बिजनेस लोन जिनको चाहिए, बिजनेस लोन बेसिकली उसका बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस प्रूफ बहुत सारे चीज़ हैं, एमएसएमई एक होता है और एक होता है जीएसटी, और सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बिजनेस लोन लेने के लिए काम आते हैं। और बिजनेस लोन अगर बिजनेस प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो बिजनेस लोन आपको नहीं दिया जाएगा, पहला नंबर। अब जीएसटी, आईटीआर का तो कोई बैंक ऑफ वैल्यू कुछ खास नहीं देता है, इसलिए कि आईटीआर जिनका जो है लोन लेना होगा तो आईटीआर को बढ़ा देंगे कि भैया लोन का मेरा जो टर्नओवर इतना है, इनकम इतना है हमारा। आईटीआर आजकल जो जितना बोल देता है उतना बन जाता है। तो आईटीआर बेसिकली बैंक अब चेक ज़्यादा नहीं करती है, आईटीआर को फर्जी बताती है बैंक की, आईटीआर फर्जी बनवाया है बंदा। जो भी रिटर्न अपना फाइल करता है तो एक गवर्नमेंट का वो आईटीआर होता है, तो आईटीआर वो इनकम टैक्स जो है वो अपना पेड करता है। उसका केवल एक प्रूफ होता है गवर्नमेंट का, और कुछ आईटीआर का वैल्यू बैंक नहीं देती है कि आईटीआर है इतने लाख का, इतना है, इतना लोन चाहिए, ये सब कोई वैल्यू नहीं देता बैंक। और दूसरा नंबर ये आईटीआर हो गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग सबसे बड़ा रोल है। बैंकिंग आपका अच्छा रहेगा तो ही आपको लोन दिया जाएगा, और बैंकिंग खराब रहेगा तो लोन आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अनसिक्योर लोन में जो है आपका बैंकिंग देखा जाता है, जो एवरेज बैलेंस है, एक साल का बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है, तो उसमें आपका जितना अच्छा लेन देन जो एवरेज अमाउंट है उस आधार पे आपको लोन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एवरेज अमाउंट है 25,000 रुपये, आप कहेंगे कि हमको 50 लाख रुपए दे दीजिए, तो उस तरह से आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक नहीं देगा। आप 25,000 अमाउंट आप कमा ही रहे हैं, आपको 50 लाख रुपया दे दिया जाए ताकि लेकर डुबा दो बैंक को ही, तो उस आधार से नहीं। तो आप मान के चलिए कि 25,000 जो है आपका इनकम है, 25,000 पर मंथ का। अब 25,000 भागे 3 कर दीजिए, 25,000 भागे 3 जब आप करेंगे, 25,000 भागे 3 करेंगे, तो बिजनेस में क्या होता है कि हर महीने का जो है इनकम जो है सेम नहीं होता है। किसी में 25,000, किसी में 24,000, किसी में 30,000 भी हो सकता है। तो इसलिए सेम नहीं होता है, ताकि उतार चढ़ाव बिजनेस में लगा रहता है। अब सैलरी रहेंगे तो सैलरी में तो पूरा एकदम जितना नाप तोल के पैसा जितना रहेगा उतना सैलरी आ जाएगा। अब बिजनेस लोन में जो है उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो उसको जो इनकम आपका नेट इनकम है उसको भागे 3 कर दीजिए, तो जो अमाउंट आता है उसको इंटू कर लीजिए अपना, उतना आपको लोन दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए टेन्योर आपका हो गया कितना, 36 महीने का, तो इंटू 36 कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपका इनकम के आधार पे उतना अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 25,000 रुपया आपका सैलरी है, 25,000 नेट इनकम है आपका, और मैंने जो ईएमआई बांध दिया वो 25,000 रुपया ही डाल दिया, तो आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे, आप मेरा ईएमआई भी नहीं जमा कर पाओगे। मान लीजिए कहीं भी आपको थोड़ा 1-2 हज़ार का भी फर्क कहीं खर्चे लग गए तो कम हो जाएगा। इसलिए जो है बैंक उसका 3 भाग करके देती है, ताकि 2 भाग अपना यूज करिए, पर्सनल एक्सपेंड करिए, घर के खर्चे हैं, सब्जी है, सब खर्चा है, तो उस तरह से जो है अपना 2 भाग से अपना खर्चा चलाइए। एक भाग जो है वो हमें एक भाग जो है वो हमें दे दीजिए, ईएमआई हमारा भरिए। और क्या आपका इस तरह से काम चलता रहेगा, कोई न ईएमआई हमारा रुकेगा, नहीं आपका काम रुकेगा, सब कुछ चलेगा। इसी तरह से बैंक काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिजिटल भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो डिजिटल प्रोसेस में जो है कि बैंकिंग अच्छा रहेगा, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और बकिया जो आपका आईटीआर है, जीएसटी है, ये सब पूरा जो है, आईटीआर जो है बेसिकली ज़्यादा नहीं चेक करते हैं, जीएसटी जो है वो पे करते हैं टाइम से कि नहीं पे करते हैं, या कितना पे करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह ये सब मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मांगते हैं बैलेंस शीट वगैरह। ज़्यादातर जीएसटी आपका एक्टिव होना चाहिए, ये सबसे बड़ा रोल है। बहुत लोग अपना जीएसटी दे देते हैं
कभी भरे ही नहीं है तो इनएक्टिव वो दिखाते हैं लगता है, तो उस तरह से उनका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको समझ में आ गया कितना कब कैसे क्या लोन मिलेगा, ये हो गया। अब कितना अमाउंट चाहिए, जैसे लोग हमें कोई लोन मांगता है तो कहता है भैया 15 लाख चाहिए, इनकम है 10,000 रुपया, इनको चाहिए 15 लाख रुपया, वो भी बिजनेस लोन चाहिए। तो इस तरह से जो है नहीं मिलेगा 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए का मतलब कि बहुत, उसका अगर ईएमआई जोड़ेंगे 15 लाख रुपए का, तो ज़्यादातर बेसिकली जो है 3 से 5 साल बहुत बिजनेस लोन दिया जाता है, 3 से 4 साल मान के चलिए, सभी बैंक नहीं देती हैं। ज़्यादातर बिजनेस लोन जो है वो 3 साल के लिए ही होती है, 36 महीने के लिए। तो 3 साल के हिसाब से हम बताएं, 15 या 45 हज़ार रुपये आएगा उनका, जो ईएमआई है रेट ऑफ 14% के हिसाब से 15 या 45 हज़ार रुपये आएगा। तो 45 हज़ार रुपया तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा ना, इनकम तो 10 हज़ार रुपया है, 45 हज़ार कहाँ से भरेंगे। 45 हज़ार भरने के लिए उनको नेट इनकम जो है उनको दिखाना पड़ेगा 1.5 लाख रुपया मंथली का, तब तो जाके हमारा ईएमआई भर पाएंगे, अपना खर्चा चला पाएंगे। इस हिसाब से काम होता है। अब उनका लेने की जो कैपेसिटी है वो है 2-4 लाख का, और मांगेंगे 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। तो इस तरह से बिजनेस लोन नहीं मिलता है। अनसिक्योर लोन को बहुत अच्छे गहराइयों से जो है चेक किया जाता है कि बंदे का फाइनेंशियल स्थिति क्या है, जब लोन लिए हैं तो भरे हैं टाइम पे कि नहीं भरे हैं, ये सब जो है चेक किया जाता है। तो ये सब अच्छा होना चाहिए, और जो भी कभी लोन लिए हैं आप, तो उसको टाइमली पे भरे रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं बल्कि डिजिटल जो प्रोसेस होता है उसमें जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इंक्वायरी इंक्वायरी आपको कम करना है। जैसे बिना पूछे जाचे तो कहीं अपना अपने मर्जी से मत काम करिए, नहीं तो हम लोग का मतलब तो वैल्यू ही क्या रह जाएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं ये ऐप में डाउनलोड कर लिए, वो ऐप डाउनलोड कर लिए, और ऐप डाउनलोड कर लिए, सब में अपना जो है आधार पैन सब जो है फिल कर दिए उसमें डिटेल। ओटीपी आता है बेसिकली वेरीफाइड करने के लिए, तो ओटीपी भी सबमिट कर देते हैं लोग। उसके बाद जो होता है कि उनको लोन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, अप्रूवल ही नहीं आता है कुछ भी। वह वो जो होता है कि आपका बहुत सारे वेबसाइट पे वो लोग अपना अप्लाई कर देते हैं। वेबसाइट पे अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट जो है अगर जेन्युइन है, जैसे एचडीएफसी बैंक का हो गया, आईसीआईसी का हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हो गया, ये सब अगर वेबसाइट है, नहीं तो फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं, आईआईएफएल का हो गया, लैंडिंग कार्ड का हो गया, और एलएनटी का हो गया। ये सब वेबसाइट अगर आप जानते हैं तो उस वेबसाइट पे जाके अपना जो है लोन अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर अदर दूसरा कोई लोन हो गया, कोई लोन के नाम से हो गया, सस्ता लोन के नाम से हो गया, सबसे सस्ता लोन के नाम से हो गया, इस तरह का जो है वेबसाइट हो गया, या फिर कम इंटरेस्ट वाला लोन हो गया, और जल्दी पाए 5 मिनट में लोन पाए, भैया 5 मिनट तो आपको ओटीपी से वेरीफाइड करने में लोन हो जाएगा। अगर आजकल यूट्यूब पे ज़्यादातर आता है कि 2 मिनट में लोन पाए अप टू 20 लाख रुपए। 2 मिनट में भैया तो आप तो तैयारियां करोगे कि 2 मिनट में लोन, वहाँ का ये आधार कार्ड नंबर भरेंगे, पैन कार्ड नंबर भरेंगे, ओटीपी सबमिट करेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, सब ये सब ताम झाम करेंगे। उसके बाद जो है आपको मिलेगा क्या, कहेगा रिजेक्टेड। ज़्यादातर तो रिजेक्ट ही होता है। और आपके पैन कार्ड में एक इंक्वायरी जाएगा, इंक्वायरी जाएगा तो उसमें ये बताता है कि भैया आपको इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई किया था, या फला बैंक फला एनबीएफसी कंपनी में आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे आपका लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट होने से एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लोग के पास गया पैसा लेने के लिए कि भैया मुझे उधार दे दीजिए, तो उधार उसने देने से मना कर दिया, ठीक है। और मैं बाद में दूसरे आदमी के पास गया कि भैया मुझे 10,000 रुपये है उधारी चाहिए, आप मुझे दे दो। और जिसके पास पहले से गया हुआ था वो परिचय का उनके था,
और वो बताया कि अरे यार वो तो हमारे पास भी आया था पैसा लेने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है और मैंने नहीं दिया, बहुत बेकार आदमी है या फिर अच्छा नहीं है या फिर उसके पास इनकम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगा। तो उसने इनको बता दिया कि पैसा नहीं दे पाएगा तो वो भी आदमी जो है देने से मुझे इनकार कर देगा। मतलब एक लोग से मैंने पूछा और वो मना कर दिया, तो इंक्वायरी मैंने उनसे किया था तो उसने पूछ लिया इनसे कि ये आदमी कैसा है, कैसा व्यवहार है। तो उसी तरह से जो है पैन कार्ड में जो है इंक्वायरी आपके शो होता रहता है, तो वो लोग रिजेक्ट किए रहते हैं। तो रिजेक्ट होने का इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही जो है कंपनी चेक करती है कि रिजेक्ट यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ है। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर लेते हैं आप लोग, तो उसमें दूसरी भी कंपनी रिजेक्ट करने की पूरा पूरा प्रोसेस तैयार की रहती है कि भैया आप 4 इंक्वायरी कर दिए, 5 इंक्वायरी कर दिए महीने में, इतना ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत क्या है। जेन्युइन चीज़ पे आप इंक्वायरी करिए। जैसे आजकल बजाज है, एल&टी है, उसके बाद बहुत सारे बैंक है, इंडसिंड बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, ये लोग गाँवों में भी पैसा दे रहे हैं, दुकानदारों को दे रहे हैं, छोटा अमाउंट पहले दे रहे हैं फिर उसके बाद बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, धीरे धीरे करके इनका कई सारे स्टेप हैं।